देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा कथन और निष्कर्ष। ठीक है, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे आपका कथन और निष्कर्ष। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है आज का वो है कथन और निष्कर्ष। ठीक है, कथन और निष्कर्ष। ठीक है, ये इससे संबंधित हमारे हर एक परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आपकी वो कोई सी भी परीक्षा हो। ठीक है, तो हम उसी के बारे में आज आपको बताने वाले हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप केवल क्वेश्चन पे अगर ध्यान देंगे किस टाइप के आते हैं तो आपको ये कोई उससे मतलब नहीं रहेगा कितना हार्ड क्वेश्चन है या कैसा क्वेश्चन है, केवल आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि आने वाले किसी भी नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछता है दो या दो से अधिक क्या देता है, वो आपको वाक्य दे देता है। दो या दो से अधिक क्या देता है आपको, वो वाक्य दे देता है। ठीक है, और उसके आगे वो उन वाक्यों के परस्पर क्या होता है, मतलब एक निष्कर्ष निकाल के कथन रखता है। मतलब दो निष्कर्ष रखता है कि आपको बताना है इसमें से कौन सा सत्य होगा। इस पैराग्राफ भी देता है। ठीक है, उस पैराग्राफ के अनुसार आपको बताना होता है कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष इसके अनुसार सही होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात, इसमें क्या होता है, इसमें जो होती है कोई भी धारणा सच्ची नहीं होती है। मतलब जो होती है सत्य नहीं होती है कि ये सत्य ही हो। ठीक है, जो वो कह रहा है वो सत्य हो। ठीक है, जो वो कह रहा है वो सत्य हो, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, हमें केवल प्रश्न के अनुसार ही उसका निष्कर्ष निकालना होता है। ठीक है, केवल कथन या कथनों की लंबाई मत देखो, मतलब उसमें जो कथन या कथनों की लंबाई नहीं देखते हैं। ठीक है, हमें निष्कर्ष निकालने में कथन को ध्यान से पढ़ लेना, मतलब कथन को हमें ध्यान से पढ़ना है, जब ही उसका हम निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर आगे शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। ठीक है, अगर हम देखिए पहला क्वेश्चन की बात करें, देखिए एक क्वेश्चन अगर हम पहला ले लें इसमें आपका, देखिए एक कथन है वो कह रहा है, देखिए एक कथन हम लिख लेते हैं। कथन है आपका सामने, प्रतिदिन एक सेब रखे डॉक्टर को दूर। मतलब ये कथन कह दिया उसने, प्रतिदिन एक सेब रखे डॉक्टर को दूर। ठीक है, सेब रखे डॉक्टर को दूर। ठीक है, रखे डॉक्टर को दूर। तो इस कथन का मतलब क्या है? ठीक है, को दूर। अब वो आपसे कह रहा है, आपको निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष कह रहा है वो आपसे, देखिए निष्कर्ष कह रहा है, निष्कर्ष का मतलब उसका ये है, पहला कह रहा है वो आपसे सेब सेहत के लिए अच्छा होता है। निष्कर्ष कह रहा है वो सेब सेहत के लिए अच्छा होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है। ठीक है, ये पहला निष्कर्ष है। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है वो इसमें आपका, संतरा सेब से बेहतर है। संतरा सेब से बेहतर है, सेब से बेहतर है। ठीक है, तो एक कथन दे देगा और वो आपको निष्कर्ष दे देगा। हमें बताना है उस निष्कर्ष का। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें, उसका कहने का मतलब ये है, देखिए संतरा सेब से तो बेहतर नहीं होता है। ठीक है, ये तो हमारा गलत है बिल्कुल ही, लेकिन सेब सेहत के लिए अच्छा होता है, ये आपका सही है। ठीक है, तो अब वो क्या दे देगा, आपको ऑप्शन दे देगा कि आपको बताना है। ऑप्शन क्या दे देगा आपको, दे देगा पहले केवल निष्कर्ष एक मान्य है। ठीक है, केवल जो है निष्कर्ष आपका जो है पहला वो सही है। ठीक है, पहला सही है, या निष्कर्ष आपका दे देगा दोनों सही हैं। ठीक है, निष्कर्ष दे देगा वो यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। ठीक है, या दे देगा दोनों गलत हैं। ठीक है, एक ऑप्शन में क्या देगा आपको, सी, मतलब दोनों गलत हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं, या आपका जो है पहला गलत है और बाद का उसकी वो भी गलत है। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या बताना है, केवल इसमें क्या है आपका, सेब जो है सेहत के लिए होता है। ठीक है, सेहत के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, सेब सेहत के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष हमारा पहला निकल जाएगा। ठीक है, हमें जो कह रहा है कथन के अनुसार ही उसका आंसर देना होता है। ठीक है, जैसे अगर हम आगे बात करें, देखिए अब उसने कथन कहा, एक क्वेश्चन अगला देख लेते हैं हम। राम
राम सुरेश और मीना का पुत्र है। ठीक है, राम सुरेश और मीना का इकलौता पुत्र है। ठीक है, इकलौता पुत्र है। ठीक है, ये उसने हमें कथन कहा। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा कथन हो गया। ठीक है, अब वो निष्कर्ष कह रहा है निकालने के लिए, इस पे अनुसार हमें निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकालेंगे, ठीक है, निष्कर्ष कह रहा है, वो पहला कह रहा है सुरेश और मीना का एक बेटा है। मतलब वो निष्कर्ष में कह रहा है आपका पहले सुरेश और मीना का एक बेटा है, और मीना का एक बेटा है। ठीक है, क्या है, एक बेटा है। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है वो इसमें राम की एक बहन है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है वो, राम की एक बहन है। ठीक है, राम की एक बहन है। ठीक है, ये अगर इसकी बात कर दी कि राम की एक बहन है, तो हमें क्या निकालना है। अब उसने कहा सुरेश और मीना का इकलौता पुत्र है। सुरेश और मीना का इकलौता पुत्र है, मतलब सुरेश और मीना का क्या है, एक बेटा है। ये बात तो आपकी सत्य हो गई। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है राम की एक बहन है। ठीक है, राम की एक बहन है, तो ऐसा तो इसमें उसने नहीं कहा कहीं भी। ठीक है, तो हमारा ये गलत होगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो हमारा पूछेगा हमसे केवल निष्कर्ष एक मान्य है, जो पहला है वो मान्य है, या कहेगा केवल निष्कर्ष सेकंड मान्य है या ये मान्य है। तीसरा पूछेगा आपका या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड मान्य है। ठीक है, चौथा पूछेगा आपसे, जो पूछता है न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही सेकंड मान्य है। लेकिन यहाँ पे हमारा पहला निष्कर्ष सही है। ठीक है, ऑप्शन हमारा इसमें ए सही हो जाएगा, यानी कि पहला निष्कर्ष हमारा सही है। ठीक है, चलिए इसमें जो पूछता है अब वो दूसरे प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। वो आपसे कह देगा, देखिए हम एग्जाम्पल्स ले लें इसमें। अगला देखिए, अगला निष्कर्ष अगर हम बात करें कथन और निष्कर्ष, तो आपको ऐसे ही देगा। ठीक है, वो कह रहा है क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। वो इस तरीके से पूछता है, कथन हम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, कथन हमने यहाँ पर लिखते हैं। देखिए ऊर्जा और गैर परंपरागत, देखिए ऊर्जा के गैर पारंपरिक पारंपरिक स्रोतों के उपयोग से विश्व में ऊर्जा संकट समाप्त हो जाएगा। विश्व में ऊर्जा संकट क्या हो जाएगा, ऊर्जा संकट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये कथन है उसका। अब वो कह रहा है इस पर निष्कर्ष निकालने का आधार पर हमें बताना है। ठीक है, हमें क्या बताना है, इस पर निष्कर्ष बताना है। ठीक है, निष्कर्ष पहला सही है या सेकंड सही है। ठीक है, हमें ये बताना है। ठीक है, कि पहला निष्कर्ष कह रहा है वो आधुनिक तकनीक धीरे धीरे, मतलब वो कह रहा है पहला आधुनिक तकनीक धीरे धीरे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की जगह ले रही है। स्रोतों की जगह ले रही है। ठीक है, ले रही है। ठीक है, पहला कथन ये हो गया। दूसरा कथन कह रहा है वो, निष्कर्ष कह रहा है वो पर्यावरण के अत्यधिक दोहन से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का ह्रास हुआ है। ठीक है, का ह्रास हुआ है। ठीक है, ह्रास हुआ है। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा निष्कर्ष इसका सही अनुसरण करता है, या दोनों करते हैं, या इनमें से कोई नहीं करता है। ठीक है, ये आपसे पूछेगा। ठीक है, देखिए
अगर इसमें बात करें, वो कह रहा है ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के उपयोग से विश्व में ऊर्जा संकट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप वो निष्कर्ष निकाल रहा है आधुनिक तकनीक धीरे धीरे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की जगह ले रही है। देखिए, जो आधुनिक तकनीक है वो धीरे धीरे क्या कर रही है, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों की जगह ले रही है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो आधुनिक तकनीक है वो भी ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की जगह नहीं ले रही है। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा का संकट समाप्त हो जाएगा वो कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर संकट समाप्त करने की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जगह ले रही है। ठीक है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की जगह ले रही है। ठीक है, ये आपका गलत है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा, पर्यावरण के अत्यधिक दोहन से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का ह्रास हुआ है। मतलब जो ऊर्जा हो रही है, जो उसके उपयोग से क्या हो रहा है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का ह्रास हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा न तो फर्स्ट और न ही कोई इसका निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका, न तो फर्स्ट, देखिए न तो फर्स्ट और ना सेकंड ही इसका निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, वो आपसे ये कह देगा। ठीक है, तो आपको इसमें इस तरीके से बताना होता है। ठीक है, चलिए अगला एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपका छोटा सा। देखिए, एक क्वेश्चन आगे हम बात करें, देखिए क्वेश्चन अगला अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन कथन कह रहा है, कथन वो कह रहा है सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। और उसने कथन क्या कह दिया, सुबह के लिए स्वास्थ्य, सुबह की सैर, सॉरी, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। ठीक है, अच्छी होती है। तो अब निष्कर्ष वो दो दे रहा है, निष्कर्ष कह रहा है वो, अब वो हमसे निष्कर्ष कह रहा है सभी स्वास्थ्य लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। पहला निष्कर्ष कह रहा है वो सभी स्वस्थ लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। दूसरा कह रहा है वो इसमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए सुबह की सैर जरूरी है, सुबह की सैर जरूरी है। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है, या दोनों सही हैं या दोनों सही नहीं है। ठीक है, वो आपको बताना होता है। देखिए, अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि सभी स्वास्थ्य लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो स्वास्थ्य नहीं है वो भी जाते हैं और जो स्वास्थ्य है वो भी जाते हैं। ठीक है, और कुछ लोग नहीं भी जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल अनुसरण जो इसका निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और आगे हम बात करें, दूसरा इसका कह रहा है अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सुबह की सैर जरूरी है। ठीक है, तो अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सुबह की सैर जरूरी है, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए केवल हम सैर पर जाएंगे, तो ये भी ऐसा जरूरी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा इसमें हो जाएगा आपका न तो निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है और न ही सेकंड इसका अनुसरण करता है। ठीक है, जो सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है इस पैराग्राफ का। ठीक है, तो ये हमारा दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें जो भी होगा आपका फर्स्ट और सेकंड इसका अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके अधिकतर इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले इसके प्रैक्टिस सेट के साथ। चलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।